According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया, बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा, वो कंट्री जो है वो रशिया है। Russia has backed India against US allegations of Indian involvement in the foiled assassination plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu. अगर हम बात करें, इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर है और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात। तो इंडिया का ये है कि पता है कि उसने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो उससे नहीं पीछे हट। और इसके साथ ही इस सेरेमनी के अंदर भारत के ऑफिशियल भी पहुंचे, लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूके और अमेरिका का कोई ऑफिशियल यहां पर नहीं पहुंचा। चीमा साहब, आज सीएनएन के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज, इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। पता है आपको, आप पढ़ते सब कुछ है, चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है कि भाई हमें पता है कि वो इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, तो हमने उसी तरीके से चलना है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे? लो जी, एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। अमेरिका का प्रोग्राम जो बढ़ गया है, अमेरिका तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका की जो चुतराहट थी ना, वो अब नहीं चलने वाली, क्योंकि अब दुनिया पर राज कर रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने जिस तरह के तल्लुकात बनाए हैं दोस्ताना, तो ये अब अमेरिका को बुखलाहट का शिकार कर गए हैं। अमेरिका एक पागल सा हो गया है, ठीक है जी, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। बाकी हम देखेंगे वीडियो में, तो वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराह रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है।
जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखिए इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, वहां पे जितने सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ली ने किस तरीके से सिंगापुर को चेंज किया था। हर एक को पता है। उसको कहते हैं इमरजेंसी जो उसने लगाई थी। इमरजेंसी क्या थी? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था वो जेल जाता था, जेल जाता था। जो फ्रॉड करता था 1 लाख रुपया, पहले वहां की जो लोकल करेंसी थी 1 लाख रुपया फ्रॉड का या इस करप्शन का 1 लाख जुर्माना, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 3 लाख। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनते हैं, सबको पता है। चीमा साहब, आज CNN के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब किस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको। आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम वो चीमा साहब आप करेंगे? आप लंदन से कैरी ऑन के साथ आए, आप पाकिस्तान के लिए क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी नजर किस पे होगी? यार गंदम ना मंगा लें यार। वो आपको पता है वो बंदा चौधरी है जो पाकिस्तानी, उसका फर्स्ट नेम भूल चुका हूं, जो रशिया से आपको, जिसने वीट के अंदर स्कैंडल के इन्वॉल्व था, जो बंदा पाकिस्तानी। आपको शायद ये नहीं पता, वो काकड़ साहब की जो उनके इंटराज की जो उसने पार्टी की थी और जो गिफ्ट लेकर वो काकड़ साहब, ये सारे मुझे किसी ने फोन पे बताया। लेकिन चीमा साहब क्या बात है, आप उसको क्यों नहीं किसी को पकड़ना चाहते? काकड़ साहब कौन है? किन को रिप्रेजेंट करते हैं? किन के? मैंने आपको बताया था काकड़ साहब को F11 में उनका पड़ोसी नहीं जानता। वो किस तरह आ गए? आसमान से गिरे काकड़ साहब, जमीन से निकले हैं काकड़ साहब, स्टील के बने हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैरियट के जिम में रोज जाते हैं वो, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो चीमा साहब, जब तक कौमें अपने आप को ठीक ना करना चाहते हो, जब फ्रॉड आपके जेहन में हर वक्त फ्रॉड हो, धोखा, वहां पे फिर क्या होगा? और हाँ, इस्लाम का एक ड्रामा आपको बड़ा खूबसूरत अच्छा मिला चूरन। आप जहां जाते हैं इस्लाम ठोक देते हैं, आप आगे कर देते हैं। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, कमाल हो गया। ये देख लें कि हिंदुस्तान है, इस खित्ते का छोड़ के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का राज हो गया है। हिंदुस्तान के जो तल्लुकात है ना, देख लें कि रूस जैसा देश जो यूक्रेन के साथ इस तरह जंग की लिपट में है, और जो अमेरिका है वो यूक्रेन के साथ दे रहा है। ठीक है जी, तो रूस ने ज़रा भी दबाव नहीं अपने ऊपर लिया, और रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो हम अमेरिका पे भी बमबारी कर देंगे। तो देख लें कि रूस ने अमेरिका को भी खरी खरी सुना दी है। और जो हिंदुस्तान और रूस के तल्लुकात हैं, रूस ने ये भी नहीं बर्दाश्त किया कि अमेरिका हिंदुस्तान के बारे में बात करे। इसलिए अमेरिका को रूस ने खरी खरी सुना दी है कि आप अपना मुंह बंद करो, आप कौन होते हो हिंदुस्तान के अंदर मुदाखलत करने वाले। और देख लें, हिंदुस्तान ने भी कहा कि हमारी और रूस का तल्लुकात बहुत गहरे हैं, दोस्ताना तल्लुकात है, भाईचारा है हमारा रूस के साथ। ठीक है जी, सुपर पावर है रूस भी। एक वक्त था रूस सुपर पावर था, फिर अमेरिका बन गया, और अब सुपर पावर बन रहा है इंडिया। ठीक है, इसीलिए अमेरिका मुकलाहट के शिकार है। अमेरिका पागल हो गया है, पागलों जैसी बातें कर रहा है कि जी इंडिया की सुपर पावर ना बन जाए, इंडिया सुपर पावर ना बन जाए। वो इंडिया की तरक्की से भी जेलस हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी से भी जेलस हो रहा है, इंडिया की डेवलपमेंट से भी जेलस हो रहा है। और दुनिया के साथ जो इंडिया के तल्लुकात हैं, कभी सऊदी अरेबिया इंडिया को बुला रहा है, कभी UAE इंडिया को बुला रहा है, कभी तुर्की इंडिया को बुला रहा है, कभी रूस इंडिया को बुला रहा है, कभी जापान, कभी साउथ अफ्रीका, कभी ईरान, कभी अफ़गानिस्तान। सारी दुनिया इंडिया को बुला रही है। ठीक है जी, इससे ना वो वैसे ही ये देख के ना इंडिया को
तो अमेरिका पागल हो गया, तो तब भी इसी तरह की बातें कर रहा है, मगर रूस ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। तो इस तरह है ना मामला के देख लें कि चाइना को भी रूस ने इंडिया ने आउट कर दिया मार्केट से, और अब अमेरिका का भी नाम लेने वाला कोई नहीं है दुनिया पे। अब राज किसका चल रहा है, सिक्का किसका चल रहा है, इंडिया का। कितने मुल्कों में इंडिया की करेंसी चल रही है। और आप देख लें यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, ठीक है जी। अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया है, मगर रूस ने कहा कि अपने आप में अपने घर में बैठे रहो वरना मैं आपको भी तबाह कर दूंगा। इंडिया इत्तेहादी है, इंडिया इत्तेहादी है अमेरिका का, अमेरिका के साथ भी तल्लुकात हैं इंडिया के, मगर देख लें इंडिया ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इतनी इस क्लैश में भी, इस जंग में भी इंडिया ने रूस से तेल ख़रीदा, अमेरिका को ये भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है जी, अमेरिका चाहता है कि जैसे मैं बोलूँ ना वैसा ही हो दुनिया में, मगर अब वो वक्त गया, अमेरिका की चुदराहट ख़त्म हो गई। अब चुदराहट किसकी चल रही है, इंडिया की। इसी वजह से अमेरिका ने जो इंडिया में मुदाखलत की है, इंडिया के बारे में जो बोला है, जल्द उसी इंडिया तो बाद में उसका जवाब देगा। पहले रूस ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए अमेरिका को बोला कि अपना मुंह बंद करो, अपने मुल्क में बैठो, आप कौन होते हो इंडिया में मुदाखलत करने वाले। रूस ने तो ऐसे किया जैसे अमेरिका ने रूस के अंदर मुदाखलत कर दिया। इतना भाईचारा है इंडिया का और रूस का, हर महाज पे इंडिया और रूस एक साथ खड़े हैं, हर लिहाज से। ठीक है जी। और अब इंडिया एक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी बन गया है, टेक्नोलॉजी में भी इंडिया बहुत आगे है, आईटी के मामले में भी इंडिया आगे है, डेवलपमेंट में भी इंडिया सबसे आगे है, और दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी इकानमी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। ठीक है जी। और मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इंडियन लोग छाए हुए हैं। ठीक है जी। तो इसी वजह से तो फिर रूस ने भी कहा था कि इंडियन लोग हमारे मुल्क में आए, ठीक है जी, हमारे मुल्क में काम करें ताकि उनको अपना फ़ायदा हो। रूस को पता है कि इंडिया अब वक्त जो है ना इंडिया का है, अब सिक्का किसका चलना है, इंडिया का चलना है। अब सुपर पावर किसने बनना है, इंडिया ने बनना है। ठीक है जी। जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो सारी इंडिया के साथ खड़ी हैं। अमेरिका का अब अमेरिका अब समझ लें कि बस नाम का ही अमेरिका रह गया है। अब उसकी वो चुदराहट, रोग, दबदबा, वो सब ख़त्म हो गया है। ठीक है जी। ये होती है एक विज़न, ये होती है एक पावर। देख लें मोदी सरकार ने यार अपने इन कैरियर में, इन 10, 11 सालों, 12 सालों में मोदी सरकार ने उस सुपर पावर को भी नाकाम कर दिया है जिसका एक राज था, जिसका सिक्का चलता था दुनिया पे। मोदी सरकार के तल्लुकात हर मुल्क के साथ इतने गहरे दोस्ताना तल्लुकात हैं कि मोदी सरकार के साथ सारे खड़े हैं, अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा। ठीक है जी। और हर लिहाज से देख लें, किसी मुल्क में भी कोई परेशानी बनती है मोदी सरकार के साथ, इंडिया के साथ जिन ममालिक के तल्लुकात गहरे हैं, अगर उनको कोई परेशानी बनती है तो इंडिया सबसे पहले उनके सामने खड़ा होता है उनकी मदद के लिए। ठीक है ना जी। तो फिर वो तो जान देंगे ना, इंडिया पे जान देंगे। तो देख लें हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी किस तरह की बातें कर रहा है, मान गए हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार की सियासत को, और आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की सियासत को। ये बहुत बड़ी आपको अचीवमेंट मिली है, कामयाबी मिली है कि रूस जैसा देश, उसको तकलीफ़ हुई है अमेरिका ने आपके जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो मुदाखलत की है, रूस को तकलीफ़ हुई है, तो उसने जवाब दिया अमेरिका को। ठीक है जी। कि अगर आपने इंडिया को कुछ कहा तो मेरे साथ आपने मुझसे लड़ना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपके, ये समझ ले कि दुनिया जीत ली आपने, इंडिया ने। क्या बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।